एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा। मुझे काफ़ी खुशी हुई ये देख के, सर्च करके कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, स्पेशली ऑनलाइन। बिकॉज़ एक तो हमें पता नहीं होता मीडिया से रिलेटेड जो हैं जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, और फिर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके साथ कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या माहौल होगा, किस तरह का होगा एंड एवरीथिंग। फिर घर की चारदीवारी से निकल के जाना भी काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी मुझे तो लगी कि बहुत अच्छा है कि हमारी कंट्री ने इतना आगे डेवलप एक्चुअली में कर लिया है कि जितना दुनिया जा रही है, कि घर बैठ के भी आपको जो है नॉलेज मिल रहा है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। अपने आप को आप घर बैठ के इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अपील की मुझे। ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो ट्रेनर्स थे बहुत अच्छे, स्पेशली जो मेन ट्रेनर हैं हमारी मिस शाबाना, उनकी तो आवाज़ ही सुभान अल्लाह है। तो मैं तो उसी अट्रैक्शन में आगे आ गई कि भई सिखाने वाली ही ज़बरदस्त है, तो यार कैसे पॉसिबल है कि हम ना सीखें अच्छा। तो इसलिए मैंने तो इसीलिए जॉइन किया, और मैं कुछ टाइम से सर्च भी कर रही थी कि मैं कुछ ऐसा जॉइन करूँ। तो कि जिसमें कुछ सीखा जाए, ये डबिंग एंड एवरीथिंग एंड बात करना, या ऑडियो बुक्स में या किसी भी वीडियो के पीछे अपनी वॉइस देना नॉर्मली अगर आप करना चाहें तो वो किस तरह होनी चाहिए। हाँ, एक गलती ज़रूर हुई मुझसे कि मैंने इसको बहुत ईज़ी लिया। मुझे लगा कि यार हम बोलना तो हमें आता है, कौन-सी एक नई चीज़ आएगी, थोड़ी बहुत टेक्निक्स ही होंगी ना, लेकिन वो टेक्निक्स काफ़ी काफ़ी टाइम टेकिंग हार्ड वर्किंग टेक्निक्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही जाके कहीं आपको थोड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब उर्दू को हम लोगों ने हमेशा समझा कि यार अच्छा बस ठीक है, हमेशा उर्दू सब्जेक्ट से तो जान ही जाती थी कि इतना मुश्किल है, ख़ास तौर पे जहाँ ज़ेर ज़बर और स्पेशली इसमें ऐसी चीज़ें आती थी तो। लेकिन हमें लगा कि अच्छा हम तो बोल सकते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बी जस्ट अ पीस ऑफ केक, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली a piece of cake. It's lot of filled with lots of hard work and lot of techniques. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ नया, किस तरह इमोशंस, स्पेशली इमोशंस, करैक्टर में किस तरह जाना चाहिए आपको, और आपकी बॉडी बॉडी टोन क्या होनी चाहिए, मतलब किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, जो आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो वो किस किस्म का है, उसके मुताबिक आपको अपना मूड लेके आना है, बजाय इसके कि वटेवर आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन है, कोई फैमिली मैटर है, इट डजंट मैटर, बट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द माइक स्पेशली, तो फिर आपको बिल्कुल न्यूट्रल होना है, और बिल्कुल जो आपके सामने स्क्रिप्ट है, जो करैक्टर की डिमांड है, आपको बिल्कुल उस तरह से करना है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप किसी स्टेज पे जाके परफ़ॉर्म करते हो। उसमें आपके बॉडी भी नज़र आएगी, इसमें सिर्फ़ आपकी बॉडी की जो सारी पावर है वो आपकी वॉइस के थ्रू निकल के आएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त मुझे तो लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया, स्टिल मज़ा आ रहा है। बस दुःख इस बात का हो रहा है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, कि मैं चाहती थी कि अच्छा मज़ीद हम सीखते ही जाएँ, बिकॉज़ हर वीक कुछ ना कुछ नया मिलता है। हर दफ़ा एक नई चीज़ आ रही है, हर दफ़ा एक नई चीज़ आ रही है। तो वो हम ये कहते हैं अच्छा ये भी है, अच्छा, अच्छा ये भी चीज़ देखनी चाहिए थी। अच्छा, ये हमें तो लगा ये भई ऐसा ही है, ये तो हम ऐसे ही बोल लेंगे, ये कौन-सी बड़ी बात है, पढ़ना ही है, क्या पढ़ना है, ऐसी क्या बात है। लेकिन जब पढ़ना पड़ा तो फिर नानी याद आ गई, यार ऐसे नहीं पढ़ना, ये पढ़ो। पढ़ना ही नहीं आता हमें तो, उर्दू नहीं पढ़नी आती। ये इस चीज़ का काफ़ी मुझे तो खुद शौक लगा यार। सजीला सोहेल और मैं मीडिया माइंड्स की स्टूडेंट हूँ, एमफिल भी कर रही हूँ, लेकिन वॉइस ओवर में और रिकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की डबिंग सब चीज़ों में काफ़ी पहले से ही इंटरेस्ट होता था। लेकिन पहले समझ में नहीं आता था कि कहाँ से हम जॉइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे ले सकते हैं, या ये सब किस तरह से होता होगा। बस सुनते थे वीडियोज़ में और रिकॉर्डिंग्स, तो फिर इमेजिन कर लेते थे, अच्छा चलो ये इस तरह होता होगा, इस तरह होता होगा। फिर मैंने सर्च किया खुद से कि अच्छा देखते हैं कहाँ पे कुछ हो रहा है, इस तरह से सिखा रहे हैं, तो फिर पता चला अच्छा ये प्लेटफ़ॉर्म है मीडिया माइंड्स का। और फिर जब मैम की वीडियोज़ देखी और उनके सेशंस वगैरह देखे उसमें यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, तो फिर खुद से और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि वाक़ई ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर पता चला कि हाँ, जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहले से मेरे पास थी और वो मतलब जो चीज़ मैं समझ रही थी उससे ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें ना।
कि हम लोग समझते हैं अच्छा चलो ठीक है, इस तरीके से बात कर रहे हैं सीधा सीधा टोन में उस तरह, लेकिन जब पता चलता है कि नहीं कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज करना है, और फिर आगे पता चलता है अच्छा हर चीज का एक डिफरेंट स्टाइल होता है कि अनाउंसमेंट अलग हो रही है, ऑडियो बुक अलग है, डबिंग अलग है, और सब चीजों का ना एक अलग स्टाइल है। तो वो सारे उस सब चीजों के लिए ना एक प्लेटफॉर्म जरूरी होता है। स्टार्ट सबको लेना चाहिए जिसको इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर पहले से हम इस तरीके से कोर्स में एनरोल हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कि हमें एक आइडिया भी हो जाता है, और जाहिर है जो चीजें हम लैग कर रहे होते हैं अपने अंदर, तो वो हमें ना उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। और जो जो चीजें मैम पहले से बता रही होती थी ना, मुझे भी हर चीज के जो उनका फीडबैक होता था, तो फिर मैं बाद में फीडबैक सुन के वाकई खुद भी एग्री कर रही होती थी, हाँ ये चीज तो वाकई बहुत लैग कर रही है, इधर ये चीज सही नहीं लग रही, हाँ इतनी डिप्रेसिव टोन कभी जा रही है और इस तरीके से। तो मैं खुद से भी रियलाइज करती थी वाकई अगर इस तरीके से फील मैं नहीं कर रही, लेकिन इस तरीके से क्यों इस तरह आ रहा है, तो फिर वो खुद से भी अपने आप को भी ऑब्जर्व किया ना, तो उसके बाद पता चला कि हाँ ये चीज चेंज भी हो सकती है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, गाइडेंस प्रॉपर चाहिए होती है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो वो मैम की तरफ से मिली है और फिर वो लाइफ टाइम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरीके से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मुझे भी फील हुआ कि हाँ एक चीज़ हमें कोर्स में प्रॉपर जो मिला है ट्रीटमेंट, तो वो हमारे लिए ना काफ़ी चेंजिंग रहा। ऑनलाइन और इसमें आपको कोई ऐसा तो नहीं लगा कि आपने कहीं लैग किया हो? वहाँ पे जो चीज़ हम कर रहे होते हैं उसमें एक अलग ही मज़ा आता है साथ में करने में। लेकिन जो गाइडेंस और जो चीज़ें हमें सीखने को मिल रही थी वो हमें इक्वली ऑनलाइन में और फिजिकली सबको मिल रहा था वो एक। जो आपने टेक्निक्स हमें स्पेशली प्रैक्टिकली करके दिखाई ना, जो आपने हमें अपनी अपनी आवाज में हमें बताया कि ऐसे ऐसे और इसको ऐसे बोले, वहां हमें सीखने को मिला। और जो मैंने अपनी पर्सनल वीकनेसेस जहां जहां मुझे पता चलती गई, जैसे जैसे आपने बताई, और कभी कभी अब भी वो आ जाती हैं गालिब, तो मतलब इससे पहले मुझे उसका अंदाजा नहीं था। यानी इससे पहले मैं, हालांकि मैं रिकॉर्डिंग कर भी रही थी और मैं सुनती भी थी अपनी रिकॉर्डिंग को, लेकिन मुझे उसका अंदाजा नहीं था कि अच्छा यहाँ मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन जब आपने मुझे उसको बताया, तो मुझे फिर पता चला कि हाँ मैं ये गलत हूँ यहाँ पर। वो फिर आ जाती है, जैसे आईवीआर के सेशन में भी वो मेरे साथ हुआ इशू। और फिर मैंने उसको कवर अप करने की कोशिश की, और मुझे पता चल गया, अंदाजा हो गया कि हाँ ये गलती है। तो मैं अब भी कर जाती हूँ। और इसके अलावा जो सर एहतसाम के साथ जो एक्सपीरियंस रहा हमारा, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और जो दूसरी चीज थी, वो वो जो मैंने आप से सीखी, वो है बॉडी लैंग्वेज। कि मतलब इससे पहले मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करती है आपकी वॉइस में। लेकिन जब आपने हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया, तो उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिकली करके देखा कि वॉइस में किस तरह से कहाँ-कहाँ डिफरेंस आता है। तो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। और ये जो 2 बातें मैंने सीखी, मुझे लगता है कि शायद मैं कभी भी ना सीख पाती अगर मैं मीडिया माइंड्स जॉइन ना करती। नाम अदीना है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। जब मीडिया माइंड्स मैंने जॉइन नहीं किया था, तो काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। जो मैंने इसमें आके सीखी, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, वैसे तो हम बहुत सारी तहरीर पढ़ते हैं कि हम ये भी पढ़ लेंगे, हम वो भी पढ़ लेंगे। बहुत सारी चीज़ों में लगता है मैं ये बहुत अच्छा कर लूँगी। लेकिन मुझे छोटी-छोटी चीज़ें जो पता चली, वो पता नहीं थी मुझे पहले। मेरा लहजा ठीक हुआ है काफ़ी यहाँ आके, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि आपको पढ़ते में कहाँ पॉज़ देना है, कहाँ स्ट्रेस देना है, बहुत सारा। और बहुत अच्छा सेशंस रहे हमारे सारे। सबसे पहले आपने मेरा हेयर ठीक करवाया है। अच्छा। जो मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने कभी नोट नहीं किया, ना ही किसी ने मुझे टोका, लेकिन आपने मेरी वो चीज़ ठीक करवाई है, वो मुझे याद रहेगी हमेशा। चले, ये तो अच्छी बात है। और आपको क्या लग रहा है कि हम अपने एंड पे क्या चीज़ इम्प्रूव करें जो आप लोगों के लिए और अच्छा हो, जो आने वाले हैं? मैम तकरीबन सभी चीज़ें अच्छी हैं। लास्ट सेशन हमारा ड्रामा डबिंग का, वो भी बहुत अच्छा था।
तमाम सेशंस अच्छे ही रहे हमारे लिए। बस ये है कि मेरा वो ज़्यादा था कि मैं ऑनलाइन से ज़्यादा वैसे आके सीखती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, मैं ऑनलाइन ही रही। तो आपको लगता है ऑनलाइन में और क्लासरूम में ऑनलाइन वाले कुछ लैग करते हैं? क्योंकि मैं अब तक जो नोट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आपको लगता है ऐसा? नो मैम, लैग तो कुछ नहीं, आपने प्रॉपर टाइम दिया, ऑनलाइन वालों को अलग टाइम दिया, आपने क्लासरूम में अलग टाइम दिया। लैग तो कुछ नहीं किया, सीखा उन्होंने भी वही और हमने भी वही चीज़ सीखी है। लेकिन ये हमारा वो है कि हम आपसे ज़्यादा करीब आके सीखते हैं। चले आप वैसे ही आइएगा कभी कराची तो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, ज़रूर आएँगे, आपसे मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चले थैंक यू आपके मेरा फीडबैक का। एक्सपीरियंस जी, जी बोलें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम मेरा, बहुत अच्छा, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हैदराबाद अब इतनी दूर है और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे भी इस चीज़ का शौक होगा लड़कियों को। तो मैं बहुत खुश हुई। हैदराबाद में माशाल्लाह से 3-4 लड़कियाँ हैं, तो मुझे अच्छा लगा था। मैम हम भी बहुत खुश हैं, हमने आपसे सीखा इतना कुछ। जो जिस चीज़ का शौक था हमें वो चीज़ मिली। चलिए थैंक यू। अब मुझे खुशी जब होगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप इसको जब यूटिलाइज़ करेंगे, जब आप इससे अर्न करेंगे, इंश तब मुझे बहुत खुशी होगी। तो जब कभी भी आपको कोई इंशाल्लाह मैम। तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी मैम, इंशाल्लाह। Media Minds, trendsetters in media trainings.